जुल्फ़िकार ने देखती आंखों को मैं अब्दुर्रहमान का सलाम। पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन का पहला मैच कुछ दिन पहले खेला गया और दूसरे मैच पे का रिव्यू भी करेंगे इस शो में आज। और सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साद नासिर और उसामा भुट्टा। साद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल फिट। और उसामा, आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैच के रिजल्ट से काफ़ी खुश। साथ भाई को मेरी तरफ से वेलकम, फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू। नहीं, मैं पहले आया हूँ ऐसे। यस। हम्म। अब्दुल किया था। साद भाई हमारे रेगुलर गेस्ट हैं इसमें। ऐसी कोई बात नहीं है। नाइस नाइस। साद भाई, सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन के मैच पे व्हाट्स योर ओपनिंग स्टेटमेंट? यू आर कमेंटेटिंग द गेम, तो आपके क्या तासुरात? यार, आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड बाय पाकिस्तान। मुझे लग नहीं रहा था कि 3-0 होगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर। मुझे लग रहा था कि 5-6 तो पड़ेंगी, क्योंकि ताजिकिस्तान ने भी 6 मारे थे हमें। दोनों में आपस का कंपटीशन लगा हुआ है, ताजिकिस्तान और जॉर्डन में, कि कौन ज्यादा गोल मारेगा हमें। और क्या पता एंड पे उनकी बीच में गोल डिफरेंस पे बात आ जाए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं जितना प्राउड हूं ना मैं अपने लड़कों से। कॉन्स्टेंटाइन ने भी यही बात की थी प्रेसर में कि आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जिस तरह उन्होंने जान मारी, और सिर्फ 10 दिन का कैंप था। 10 दिन के कैंप में इस तरह लड़कों को मोटिवेट करना, मैच फिटनेस पे लेके आना, और जॉर्डन जैसी टीम जो कि एशिया कप से फाइनलिस्ट है, उनके अगेंस्ट compete करना, मिडिल ऑफ द पार्क में इतनी अच्छी फाइट दिखाई आलमगीर गाजी और राइस नबी ने। उसके अलावा सेकंड हाफ में हमने फॉरवर्ड भी काफी ज्यादा जाके चांसेस बनाए। सो ओवरऑल वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द टीम। एग्जैक्टली। और हमने हर किसी की प्रिडिक्शन यही थी कि मैंने भी खुद ये प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान का नील है और बाकी जॉर्डन का जितनी मर्जी वो मार ले। तो उस अगर हम वो देखें तो मैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि अगर हम अपनी टीम को देखते हैं तो ना कैंप लगता है इतने अरसे पहले। 10 दिन में से भी कुछ आप 2-3 दिन ट्रैवलिंग में लगा दें, कुछ मीडिया डे में चले जाते हैं। और अब रोजे भी थे तो अफ्तार के बाद थोड़े से ट्रेन करते थे बॉयज। तो आई गेस अगर हम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए देखें तो ये एक जीत ही है पाकिस्तान के लिए। तो उसामा भाई, आपके क्या इस पे views? ओवरऑल जैसा साथ भाई ने कहा है, रियली हैप्पी फॉर द बॉयज, प्राउड ऑफ देम। जिस तरह उन्होंने खेला है, जिस तरह फाइट बैक किया है, क्योंकि वंस आपने अर्ली कंसीडर कर लिया है उसके बाद कम बैक करना फुटबॉल में आप देखते हैं बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद से जो टीम का स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है, आई गेस के ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को देखें कि जिस तरह जॉर्डन की टीम इस साल में परफॉर्म करती आई है, एशिया कप का फाइनल खेला, उससे पहले साउथ कोरिया को हराया, तो आई गेस के उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मैं भी स्टेडियम में मौजूद था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ था कि जब अर्ली कंसीडर किया तो थोड़ा सा क्राउड भी बैठ गया था। लेकिन उसके बाद से जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह हमने 4-5 चांसेस क्रिएट किए हैं, जिनमें ऑल सब में इमरान कियानी मौजूद थे, बड़ा अच्छा वो खेले हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैन ऑफ द मैच मेरे लिए आई गेस आलमगीर गाजी। व्हाट अ गेम ऑफ, मेरे ख्याल से तो जिस तरह उन्होंने थ्रू बॉल्स निकाली हैं, लॉन्ग बॉल्स, बहुत अच्छा खेले हैं। और ऑफ कोर्स यूसुफ बट, उन्होंने भी पेनल्टी सेव की और ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी। ये बिल्कुल। जिस साथ भी मैं आपसे स्टार्ट के थोड़ा मैच का पे आऊंगा कि जब पहले ही 2 मिनट में हमें फ्री किक कंसीड, हमने फ्री किक ले ली और फिर मूसा अल तामरी ने जो गोल स्कोर किया, तो आपके उस वक्त क्या तासुरात थे? और जो उसके बाद हमने कमबैक किया उस पर आपके? यार, एक तो बड़ी गंदी जगह हमने फ्री किक कंसीड की थी, और अर्ली मिनट्स ऑफ द गेम। उसके बाद आपको पता है द क्वालिटी दैट मूसा अल तमारी possesses, राइट? ही इज कॉल्ड द जॉर्डेनियन मेसी। मुझे पर्सनली अगेंस्ट पाकिस्तान इतना वो शार्प नहीं लगा जितना वो यूजुअली होता है। बट देन अगेन फ्री किक वाज इन द टॉप कॉर्नर, और इन द मतलब 1.5 मिनट में मुझे लगता है उसने फ्री किक मार दी थी। और मुझे तो ऑनेस्टली उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। 7-8 तो कहीं नहीं गए। जिस तरह की परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर फौरन 9 मिनट में पेनल्टी मिल गई, उन्होंने वो भी गोल मार दिया। 9 मिनट्स 2-0 डाउन अगेंस्ट जॉर्डन। और वहां पे होता है यूजुअली, जो थोड़ी छोटी टीम होती हैं वो बैठ जाती है, वो इसमें आ जाती हैं कि यार अब हम क्या करेंगे, बस बचाओ किसी तरह गोल। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। पाकिस्तान ने एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट हाफ थोड़ा सा उन्होंने डिफेंड किया था, पार्क द बस टाइप कर लो। लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने लाइन भी अपनी पुश कर ली फॉरवर्ड। उसके बाद काउंटर अटैक पे चांसेस बनाए। पहले फर्स्ट हाफ में जो हमें बॉल रिटेंशन का मसला हो रहा था, पहले बॉल रिटेन नहीं कर सक रहे थे हम, सेकंड हाफ में वो भी नहीं नजर आया। तो आई थॉट ग्रेजुअली पाकिस्तान उस गेम में
अपने आप को इम्प्रूव करता गया और गेम के अंदर आता गया, इन्वॉल्व होता गया, क्राउड भी उस तरह इन्वॉल्व होता गया। सो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस था। एग्जैक्टली exactly। और अगर हम टीम फॉर्मेशन की बात करें, हमारी स्टार्टिंग 11 में दो, मैं कहूँ एक किस्म के दो डेब्यूटेंट ही थे, आदिल यूनुस थे और साथ में मोहम्मद सद्दाम थे। जो कि मोहम्मद सद्दाम पिछले मैच ताजिकिस्तान के खिलाफ एंड में आए थे, लेकिन एक किस्म का हम अगर कहें कि उनका डेब्यू था। और फिर जिस तरह उन दोनों ने खेला, वो भी आई गेस एक बिग पॉजिटिव था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके पास बेंच पे एक एक दिन पहले जो कि मोहम्मद फजल इंजर्ड हो गए थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने मोहम्मद सद्दाम की जगह खेलना था। और जब उनकी इंजरी की न्यूज़ आई थी, आई गेस उसामा भाई थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप पोस्ट लगाएं, ये डाउट है। मैंने उनको कहा था नहीं, आप मुझे 2-3 बार तस्वीरें भेजिए, मैं ये न्यूज़ नहीं ब्रेक करना चाहता। तो उसके बाद हमने उस पर मेरे ख्याल से 10 मिनट तो लगाए थे कंफर्म करने में वो सही में इंजर्ड है भी कि नहीं। तो आई गेस मोहम्मद फजल की जगह मोहम्मद सद्दाम को लाना, बल्कि उसकी जगह हमारे पास हसीब खान भी ऑप्शन थे। तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं? यार ब्रेव मूव बाय कॉन्स्टेंटाइन, राइट। कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सदाम खेलेगा और अदील यूनुस खेलेगा। सो टू सी देम इन द स्टार्टिंग लाइनअप, सबसे पहले तो थोड़ा सा शॉक लगा था मुझे। लेकिन जजिंग बाय देयर परफॉर्मेंस ऑन द पिच, टू ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच ऑन दैट डे फ्रॉम पाकिस्तान साइड, जिस तरह की यूथफुल एनर्जी वो लेके आए, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका डेब्यू है ऑनेस्टली। ठीक है, डेब्यूटांट्स थे, आपने जिक्र किया कि मोहम्मद सद्दाम ताजिकिस्तान के अगेंस्ट आए थे आखिरी 15 मिनट में, लेकिन फुल डेब्यू, फुल कैप तो उन्हें इसी मैच में मिली। और अदील यूनुस भी एज ए स्ट्राइकर इमरान कियानी को रिप्लेस कर रहे हैं। एवरीवन थॉट के इमरान कियानी ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो जो प्रेसिंग उसने आगे से शो की अदील यूनुस ने, और मोहम्मद सद्दाम ने आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, पहले काफी दफा उसके फ्लैंक से निकला था उनका कैप्टन एहसन हदाद, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट मिनट्स उसने वो नोटिस की जगह कि यार ये यहाँ से निकल रहे हैं। और इतने यंग प्लेयर को इतनी जल्दी इतनी मेच्योरिटी शो करना कि यार इनको मैं ओवरलैप ना करने दूं, और जिस तरह कंटेन किए, वाज माय टीम। कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, एक तो इनको जरा बचा के रखे, जरा रिफाइन करें, और कोशिश करें इन्हें यार बाहर किसी लीग में भेजने की, क्योंकि इन दोनों के पास टैलेंट है कि ये जाके पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा लंबा सर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जहाँ तक इन टैलेंटेड प्लेयर्स की बात उसामा भाई ने की थी, आलमगीर गाजी, जिस तरह से तो आलमगीर गाजी ने खेला, आई गेस सबसे ज्यादा लीग की जरूरत आलमगीर गाजी को है इस वक्त। सो आई गेस जो भी स्काउट, जो भी अगर कोई देख रहा है या आलमगीर गाजी को जो भी देख रहा है, उसको चाहिए कि जल्द से जल्द आलमगीर गाजी को वो लीग मिले। हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से आई गेस रेफरीज पे बड़ी बात हो रही है कि उस तरह से नहीं रेफरीज ने खेला। तो आपकी फ्री किक पे जो अब्दुल्ला इकबाल को दी गई थी, अब्दुल्ला इकबाल को जो फाउल दिया गया था, तो व्हाट्स पेनल्टी योर पे, टेक ऑन इट? यार यस। मैंने वक्त जब मैं कमेंटेट कर रहा था मुझे तो सॉफ्ट पेनल्टी लगी थी, और फिर मैंने रिप्ले जाके देखा तो वाकई में वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। इवन जो फर्स्ट पेनल्टी उन्हें मिली है राव मरियात वाली, आई थॉट दैट वाज अ डाइव। उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि हुआ है, लेकिन बाद में जाके फुल गेम मैंने देखी, तो मुझे लगा नहीं यार, ये भी 50-50 था। उसने डाइव मारी, और दोनों डिसीजंस वर क्वाइट पुअर बाय द रेफरी। उसके अलावा जनरली मुझे इतनी बुरी गेम नहीं लगी, ठीक था रेफ। जहां पे येलो कार्ड बनता था वहां पे येलो कार्ड दिया, और उसके अलावा उसने गेम कंट्रोल अच्छी की हुई थी। बट ये दो डिसीजंस पाकिस्तान के हक में नहीं गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा शोर मच रहा है, और मचना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान को कॉस्ट किया है उन दो डिसीजंस ने। एग्जैक्टली अब्दुल्ला इकबाल का येलो कार्ड जो कि सस्पेंशन में होगी। कन्वर्ट हो गया है। और अच्छा, उसामा भाई, व्हाट्स योर, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। फर्स्टली राव उमर हयात वाली जो पेनल्टी थी, जिसमें उन्होंने जसदान अल नेमत को आई गेस गिराया था। आई थिंक वो वाली पेनल्टी तो मुझे मैच में भी जब मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था बिल्कुल मेरे सामने वो हुआ था, तो आई गेस वो तो मुझे पेनल्टी ही लगी है। वो पेनल्टी थी क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने बॉल को आगे निकाला है जसदान अल नेमत ने, तो वो टच थोड़ा सा ऐसा था कि जिसपे आई गेस कि वो पेनल्टी थी। हाँ, अब्दुल्ला इकबाल वाला 50-50 था। इट वाज वन ऑफ दोज टैकल्स जहाँ पे एक्चुअली जो हर एक टीम फैन जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हमारे हक में ये जाना चाहिए। लेकिन आई गेस कि वो 50-50 था और वो वाकई सॉफ्ट था, उसमें मैं वाकई एग्री करूंगा साथ भाई से कि वो चीज़ थी। लेकिन ओवरऑल आई गेस जैसा साथ भाई ने कहा है कि गेम थोड़ी सी ठीक ही उसने रेफरी की है। कोई आई आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई मुझे इश्यूज लगे हैं।
एग्जैक्टली। अच्छा, तो जॉर्डन की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्डन के जो मेसी हैं, मूसा अल तमारी, तो वो हमें इस गेम में उस तरह से हमें वो मूसा अल तमारी नजर नहीं आया जो कि एक्चुअली नजर आता है। सो आपको मैच देखते हुए क्या लगा था कि उनका गेम प्लान, अकॉर्डिंग टू यू, क्या उनका गेम प्लान? मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये था कि उनको उन्होंने ऑफ कोर्स मिड में खिलाया हुआ था। तो वहाँ पे वो जहाँ पे उनको फर्स्ट हाफ में तो जहाँ पे उनको मौका मिला कि यार गेम को बिल्डअप किया जाए, वहाँ पे उन्होंने किया। और अटैकिंग थ्रेट भी उनका थोड़ा सा फील हो रहा था। लेकिन थ्रू आउट 90 मिनट्स आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा उनको उस तरह खेलने दिया गया है जहाँ से वो जैसा उनके कोच या वो खेलना चाह रहे थे। लेकिन मैं साथ साथ ये एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ पे उनको चांस मिला है डैमेज करने का, वहाँ पे उन्होंने डैमेज किया है। ये तो बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, क्योंकि जो सेकंड मिनट वाला जो गोल था जहाँ पे आलमगीर गाजी ने उनको ही गिराया था, मूसा अल तमारी को। और उनको फिर फ्री किक मिली, फिर अलमायदी का असिस्ट था, मूसा अल तमारी ने कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद जब सेकंड हाफ में भी अगर हम लोग देखें तो जो उन्होंने गोल किया है, एक तो पहले पेनल्टी की बात हम लोग थोड़ी करते हैं, हम लोग ऑलरेडी भी कर चुके हैं। डिसीजन बेशक 50-50 था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रेफरी ने पेनल्टी वो दे दी। तो मूसा अल तमारी को ही गिराया था अब्दुल्ला इकबाल ने, वो पेनल्टी लेने में कामयाब हो गए। उसके बाद जो उन्होंने उनसे पेनल्टी मिस होगी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गोल किया है, तो आई गेस वो भी बहुत अच्छा मूव था उनका। जो उन्होंने वन टच पासिंग यजदान अल निमत के साथ की और इवेंचुअली उसको बिहाइंड द नेट उन्होंने वहां पे डाला। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था ईसा सुलेमान का, आई गेस वो एक वहां पे था। और उसमें एंगल से सही पता नहीं चल रहा था कि वो गोल में जा रही थी या नहीं जा रही थी। आई गेस साथ भाई थोड़ा बेहतर इस पे हम बता सकेंगे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जहाँ पे डैमेज उनसे हो सकता था उन्होंने किया है। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि हमें हमने उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पे थ्रू आउट द 90 मिनट्स चांसेस नहीं दिए, जहाँ पे वो इससे भी ज़्यादा डैमेज हमें कर सकते थे। जी साहब। यार बिल्कुल सही कहा उसामा ने। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मूसा अल्तमारी को करने का, उतना नहीं किया। लेकिन देन अगेन फिर मैंने थोड़ा, अगर ब्रॉडर लेंस से देखा जाए, तो उसे शायद करने की उतनी जरूरत भी नहीं थी। एक तो रमजान, ऊपर से वो अपनी आई थिंक एनर्जी भी सेव कर रहा होगा। इज लाइक अभी 3 मार लो, घर आके देख लेंगे ना। तो अब मुझे डर लग रहा है कि वो नेक्स्ट लेग में क्या करेगा। जहां तक उसके गोल की बात है, मूव बहुत अच्छी थी वो। उस वक्त तो खैर मैं जो भी कमेंट्री कर रहा था, इतने गंदे कैमरा एंगल्स थे तो पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। रिप्ले भी आगे उसी कैमरा एंगल पे बदकिस्मती से देखा है, लेकिन उससे शो हो रहा था ये कि शायद अंदर नहीं जा रही थी। काफी ज्यादा हैवी डिफ्लेक्शन थी। हम्म। But लेकिन then again, गोल गोल होता है भाई। गोल जिस तरह की मूव थी, ही डिजर्व दैट गोल। और हम्म। उसके अलावा ही रैन द शो सेकेंड हाफ में। 2 चांसेस उसे मिले थे, थोड़ा सा इनडिसाइसिव सा लगा था। 2 चांसेस उसे बड़े अच्छे मिले थे, ही डिसाइडेड टू पास, एंड पे वो पास भी सही नहीं गया। वरना वहां पे भी पाकिस्तान को थोड़ा सा मसला हो सकता था। बट देन अगेन वो मुझे थोड़ा सा ऑफ कलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑफ पेस शायद खुद ही किया हुआ था उसने, या हो नहीं रहा था ये। अब पता नहीं, वही बता सकता। और जो यूसुफ बट की पेनल्टी जो मिस हुई है, आई गेस द आई Buck गेस was हिस्टोरिक मोमेंट फॉर पाकिस्तान इन दैट मैच। हम्म। he was amazing throughout the game. लेकिन आई गेस बलूचिस्तान वाला गोलकीपर ज्यादा बेहतर है। आई मीन, एक और है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये डायस्पोरा की टीम है। एग्जैक्ट। सपोर्ट कर रहे हैं लोग। बाकी तो डायस्पोरा नहीं सर, संडे लीग। नहीं नहीं, आज पोस्ट आई हुई थी, पे डायस्पोरा टीम लिखी, इसलिए कह रहा ओ सही। अभी कमेंट सेक्शन में देखिएगा कैसे आप लोगों को गद्दार के नारे आपके अगेंस्ट लगते हैं। हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने। मैं साद भाई जी। से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। साद भाई, मुझे जरा दोबारा सद्दाम और अदील यूनुस पे आते हैं वापस। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एक तो स्टार्टिंग लाइनअप का थोड़ा सा बताएं कि अभी जो अगला मैच है उसमें सद्दाम क्या लेफ्ट बैक पे ही आपके ख्याल से स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। स्टीफन कॉन्स्टाइन ने कहा था कि फॉर द 25-30 मिनट्स, फर्स्ट 25-30 मिनट्स उस परफॉर्मेंस में जहाँ पे एहसान हदाद जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें तंग कर रहे थे वहाँ, हमारे जो लेफ्ट फ्लैंक था वहाँ पे। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके माइंड में ये थॉट आई कि भाई हाफ टाइम पे उसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उनको शायद लग रहा होगा कि शायद मोहिबुल्ला वाली उन्होंने गलती दोबारा कर दी है आउट ऑफ पोजीशन खिला के उनको। तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि स्टार्टिंग अब लाइनअप में क्या लग रहा है। और सेकंडली अदील यूनुस जो है उस बारे में आपको लगता है कि
अब मोहम्मद वहीद जो हैं उनका वापस आना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अदील यूनुस ने अब जो परफॉर्मेंस दे दी है। यार वहीद बेचारा तो रिग्रेस कर गया ना, उसकी अपनी गलती भी नहीं है उसमें बहुत ज्यादा, थोड़ी सी खुद भी होगी उसकी गलती, लेकिन सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक करंटली वहीद तो प्लान्स में भी होगा, क्योंकि अदील यूनुस ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, ऊपर से इमरान कियानी भी आपके पास, फरीदुल्लाह भी है, और चौथा स्ट्राइकर होपफुली फिर से डायस्पोरा प्लेयर हम ले आए, मिकाइल अब्दुल्ला, तो बेहतरीन हो जाएगा। जहां तक मोहम्मद सदाम की बात है, आई फील वो लेफ्ट बैक पे ही स्टार्ट करेगा नेक्स्ट मैच में, क्योंकि ही ग्रू इनटू द गेम, और जब वो आया उसके बाद सेकंड हाफ में, खैर मुझे तो लगा था वो पहले ही आफ्टर द फर्स्ट 20-25 मिनट्स उसने संभाल ली थी। उसके बाद स्टीफन को शायद ऑब्वियसली हमसे बेहतर ही पता है वो कह रहा था सेकंड हाफ, बट मुझे लग रहा था 25 मिनट्स बाद मोहम्मद सदाम वाज ऑन हिज गेम। तो आई थिंक उसको लेफ्ट पे ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फजल भी नहीं है और अब्दुल्ला इकबाल भी अब नहीं है। तो आई थिंक मजबूरी में उन्हें लाना पड़ेगा महमूद मूसा। आई डोंट थिंक वो सद्दाम को सेंटर में करके और लेफ्ट पे हसीब को खिलाएंगे, वो मेरे या सोहेल को खिलाएंगे, मुझे उस चीज की सेंस नहीं लगती। आई फील ही विल स्टिक टू व्हाट सद्दाम डिड बेस्ट एंड इनपुट महमूद मूसा इंस्टेड ऑफ अब्दुल्ला इकबाल। दैट्स, आई थिंक दैट्स द वे टू गो। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी थोड़ी सी हम थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, डायस्पोरा तो हम छेड़ चुके हैं, क्योंकि बास कुछ लोगों के मुताबिक हम कीबोर्ड वॉरियर्स भी हैं, कि हमें संडे लीग्स और डायस्पोरा प्लेयर्स हमें ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। लेकिन एक और फजल पे कमेंट आ रहे हैं, लाइक फजल वाज इंजर्ड। अब सबने कवर किया होगा वो लाइक प्रैक्टिस सेशन में बकायदा नजर आ रहा है कि ही कांट रन। लेकिन फिर उस पे आ जाना कि फजल को निकाल दिया गया है, फजल को इंजरी का बहाना किया गया है। फिर उससे पहले अगर हम बात करते हैं आदिल के साथ जो हुआ, फिर उसके साथ जो एतजाज के साथ हुआ, तो क्या हम अपने दुश्मन क्यों बनना चाहते यार फजल वाला सीन तो बहुत क्लियर था, उसामा ने ही वो न्यूज ब्रेक की थी, मेरा अपना बॉय फैज भी वहां पे गया हुआ था, उससे मैंने कंफर्म किया, कहता है हाँ फजल तो बैठा हुआ था यार, उससे नहीं हो रहा था। तो वो तो क्वाइट क्लियरली वाज इंजरी, क्योंकि वो स्क्वाड में आ गया, आपके पास आया हुआ है और वो खेल नहीं सक रहा, तो वो इंजरी की वजह से हुआ, उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को जनरली जहां पे मसाला ना डले तो मजा नहीं आता ना। और जहां तक आदिल नबी की बात है, यार फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, और आपको भी पता ही है, अब तो बात खुलेआम ही है कि स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन के साथ उसका कोई बहस हुई है किसी बात पे। ठीक है, मैनेजर जो होता है एट द एंड ऑफ द डे होता मैनेजर है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी चीज का आपकी नॉर्मल डेली जॉब में हो, फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, जहां मर्जी हो, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर मैनेजर होता है, और मैनेजर की फाइनल कॉल होती है। अगर आपकी उससे नहीं बन रही, हाँ ठीक है, कभी कभार मैनेजर भी गलत हो जाता है, बट यू हैव टू सी द इशू राइट, कि फोन कॉल में बात क्या हुई वो मुझे नहीं पता। वो आई डोंट थिंक, अगर आपको पता है आप बता दें, वरना मुझे नहीं हैं? पता कि बस पता है आपको। नहीं, मैं भी वही बताऊंगा जो अहमद यूसुफ भाई ने हमारी स्पेस पे आके बताया था। आई गेस बात ये थी कि आदिल से बात हुई थी प्रैक्टिस सेशन रिलेटेड, तो आदिल ने ट्वीट कर दी थी पहले। तो स्टेफन ने कहा था कि तुम ये ट्वीट मत करो, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है, ओटिस भी पहले आ गया था, लेकिन ओटिस अब नहीं था, एलिजिबल नहीं था खेलने के लिए। तो ऐसा ना हो कि अभी तुम्हारी क्लियरेंस आई नहीं है, तुमने उससे पहले ट्वीट कर दिया, तो ये ना हो। तो उसने आगे से कह दिया कि मैं क्यों आप लोगों की पीएफएफ की फिक्र करूं, आप लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? मैं खुद यहाँ तक आया हूँ, मैंने खुद पासपोर्ट लिया है, मैंने खुद सब कुछ किया है, तो मैं क्यों आपकी इमेज की कंसीडर करूं? तो उस पे ये बात बढ़ी, तो फिर स्टेफन को भी हुआ कि मतलब ही वो स्टेफन, अगर हम पहले मैचेस पे देखें, वो इन एटीट्यूड वाले प्लेयर्स के साथ पहले ही नहीं डील कर रहा था। हमने देखा था कि मोइन और वहीद को इन्हीं एटीट्यूड की वजह से कैंप से निकाल दिया गया था, स्क्वाड से। तो आई गेस उसका हमें तरीका सबको पता है। तो अकॉर्डिंग टू अहमद यूसुफ ये हुआ था सब। और एतजाज की जो बात थी, एतजाज से प्रैक्टिस सेशन के लिए कहा गया था कि मैं प्रैक्टिस सेशन देखने आना चाहता हूँ, तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो खेल नहीं था रहा। तो आई हाँ गेस वही कुछ हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँ। मैंने अभी तक ये चीज़ रिवील नहीं की थी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन चूंकि अब बात खुल गई है तो चले मैं ये रिवील कर देता हूँ। ये जो अब्दुल रहमान भाई ने बात अभी की है, आई एम एक्चुअली रियली सरप्राइज्ड टू हेयर दिस, स्पेशली जो आदिल नबी वाला है। क्योंकि आदिल नबी का जब ये पासपोर्ट वाला इशू चल रहा था, तो मेरा कांटेक्ट हुआ था आदिल नबी के साथ।
और मैंने प्रॉपर उनके लिए पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल पे कंप्लेंट मैंने वहाँ पे लॉन्च की थी। और उन्होंने मुझे एक पिक्चर भी भेजी थी, जो वो उनका एक फॉर्म शॉर्म जहाँ पे उन्होंने वो फिल किया हुआ था, वहाँ पे उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी और वो सारा। तो वो भी मैंने साथ डाली थी वहाँ पे। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा कांटेक्ट रहा था। तो उसमें जब और ये बिल्कुल जो पिछला मैच हमारा ताजिकिस्तान वाला हुआ था, आई गेस उससे पहले मैंने भी ये कहा था कि फरवरी के मिड तक मुझे लग रहा है कि उनका पासपोर्ट उनको मिल जाएगा, और वही बात हुई कि फरवरी के एंड तक उनको मिल गया था पासपोर्ट। तो उसके अंदर एक्चुअली उस टाइम ये वाली चीज़ हुई थी कि जब ये बात इस तरह थोड़ी सी मेरी उनसे हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी पासपोर्ट की सिचुएशन थोड़ी पब्लिक को बता दूं। तो उस टाइम उनका रिप्लाई ये था, आदिल नबी का, कि अभी आप किसी को ना बताएं, क्योंकि पीएफएफ ट्राई कर रही है इस इश्यू को रिजॉल्व करने की। तो आई एम एक्चुअली रियली सरप्राइज्ड कि आदिल नबी ने अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी है स्टीफन कॉन्स्टाइन को, कि पीएफएफ ने तो कुछ किया ही नहीं है, और मुझे वो ये कह रहे हैं कि पीएफएफ एफर्ट कर रही है। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी सरप्राइज हूँ। बट देन अगेन उसामा, यही बात है ना, ये अहमद भाई ने बताई है बात, ये इस कैंप की बात हमें पता चली, हमें उस साइड से पता नहीं चली कि असल में क्या बात हुई है। सो अभी भी कंफर्मेशन तो नहीं है ना, क्योंकि हमें एक साइड ऑफ द एग्जैक्टली। स्टोरी पता, स्टोरी नहीं पता। और फिर आदिल नबी ने ट्वीट किया रिगार्डिंग हिमसेल्फ एंड एतजाज एज वेल। एतजाज ने खुद नहीं वो स्टेटमेंट पब्लिक की। सो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको शक होता है कि असल में हुआ क्या है। फोन कॉल पे हुआ है, ईगोस क्लैश हुए हैं, इतना तो क्लियर है। बात असल में क्या थी, वो दोनों ही बता सकते हैं असल में तो। हम्म। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जो एतजाज वाले मामले की बात है, वो तो मैंने एक 1 मंथ पहले भी एक ट्वीट की थी, मुझे खबर आई थी, मैं कहा था कि ये सब हो रहा है। तो तब भी हमें हाँ, था, लेकिन तब भी कुछ नहीं था ये दोनों पार्टीज की तरफ से, क्योंकि तब भी पीएफएफ की तरफ से ये कहा गया था कि वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू। और अभी भी एतजाज की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो होप सो वी कैन सी हिम इन जून, क्योंकि सिर्फ आदिल नमी का ही हुआ है अभी तक। यार आई थिंक आदिल नीड्स टू रिकंसिडर इट एज वेल। वो उसने इतना टाइम लगाया पासपोर्ट अपना लेने में। हम सबको पता है कि हम कब से इंतजार कर रहे थे आदिल का। और द क्वालिटी दैट ही पोजेसेस एंड ही वांट्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और उसका भाई भी खेलता है पाकिस्तान के लिए। तो इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है भाई। एग्जैक्टली आप टीम देखो, आप टीम का लेवल देखो और फिर आप बात करो। Because your team is struggling at the moment. अभी सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर, लेकिन अभी जमेका में वो लियोन बेली का स्टेटमेंट पढ़ी है किसी ने? नहीं। लियोन बेली कहता है जब मैं जमैका नेशनल टीम के लिए जा, बाय द वे ब्रेक ले रहा है वो जमैका नेशनल टीम के साथ, क्योंकि वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, हमें सही तरह केटर नहीं करते, ये नहीं करते, क्योंकि उनके पास भी ऑब्वियसली वो नहीं है। तो आप पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान। एंड विद दैट एज वेल हमने काफी ज्यादा ओवर द टाइम पीरियड इंप्रूवमेंट लाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही होती है ये चीजें। वी स्टिल न्यू बीज इन दिस। अभी हम्म। हमने शुरू, अभी हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स होंगे। और हम जिस तरह का हमारा मुल्क है, हमें शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। सो ये यहाँ पे अभी फिलहाल क्लैश करने की बात नहीं आती। वी जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज इन दिस स्पोर्ट। एग्जैक्टली, Exactly. We एग्जैक्टली। are just लियोन 77 बेली on तो the बाय द वे paper. एस्टन विला की स्टार्टिंग 11 के प्लेयर हैं, और एस्टन विला एक अभी टॉप 5 टॉप 6 का क्लब जो है वो बना हुआ है प्रीमियर लीग में। तो आई गेस के हमारे प्लेयर्स तो फिर एज कम्पेयर टू प्रीमियर लीग में तो कोई नहीं खेल रहा ना। तो वो तो फिर या छोटी बात है। या एग्जैक्टली। I guess our players are in their own league. उनको प्रीमियर लीग की जरूरत नहीं। हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं। बस उनको लीग दे दो यार, यहाँ दे दो, बाहर दे दो, खिला दो उन्हें प्लीज। एंड Exactly. एंड आई आई रियली फील, शायद ये बात थोड़ी आप लोग इनसे इस वाली बात से एग्री ना करें, लेकिन आई रियली फील कि पाकिस्तान इज ऑन इट्स वे अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्टीफन कॉन्स्टाइन टू बिकम द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ साउथ एशिया। क्योंकि अभी अगर आप बहरीन के अगेंस्ट जो रिजल्ट है नेपाल का और या बांग्लादेश का भी अगर आप देखें रिजल्ट, तो दोनों 5-0 आ रहे हैं। तो हमने कंसिडरेबली एक बेहतर परफॉर्मेंस अभी दिखाई है। तो अभी जूं जूं प्लेयर्स भी मजीद आ रहे हैं और टीम भी आपस में उनकी कोहेजन भी बेहतर बन रही है, तो आई गेस कि इंडिया Still, के बाद इन नो टाइम हम लोग ही बेहतर टीम होंगे। स्टिल इट्स पाकिस्तान। हमें पुरानों की याद भी आती है, हमें पुराने ज- तरह होने का भी आता है। आज क्रिकेट में भी कुछ ऐसा हुआ है, और उससे पहले अगर हम फुटबॉल में भी देखें तो हमें पुरानी चीजें बहुत याद आती हैं। तो कोई मसला नहीं है कि हम पुरानी जैसी टीम कभी भी बन जाए, क्योंकि एज लॉन्ग अगर हम एनसी की बात करते हैं, क्योंकि
एनसी के पास 15 दिसंबर तक का टाइम है, फिर उसने उसमें इलेक्शंस कराने हैं, फिर न्यू सेटअप जो भी आता है वो क्या करता है, उसने पंगे जरूर करने हैं, ये तो लिखवाने वाली बात है ना। फिर अगर स्टेफन को 5 साल दिए जाते हैं, बल्कि ज्यादा देने चाहिए, 5 साल भी बहुत कम है, तो फिर इस टीम का कुछ हो सकता है। अच्छा, लास्ट 10 मिनट्स है कि मैं प्रोडक्शन पे आना चाहूँगा। आप कमेंट्री कर रहे थे, आपकी प्रो स्पोर्ट्स पे हमने देखा कि आपने सूरत हाल बताई, जो रूम की सूरत हाल थी, जो कमेंट्री जिस सरकमस्टेंसेस में आपने की, मेरे ख्याल से प्रोडक्शन क्वालिटी वाज टॉप नॉच। मैंने ट्वीट भी की थी आपको रिप्लाई में। प्रोड्यूसर का मसला था इसमें कि उसे पता नहीं था कि कहाँ रिप्ले करना है, कहाँ अभी फ्रेम क्या करना है। देखो, आई डोंट ब्लेम देम कंप्लीटली एज वेल, क्योंकि वो भी नए लोग ही थे। दैट वाजंट पीटीवी स्पोर्ट्स जो कर रहा था, ये एक अलग कंपनी थी। फीड सिर्फ पीटीवी पे आ रही थी जो प्रोडक्शन कर रही थी। आई डोंट ब्लेम देम कंप्लीटली, और के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा। व्हाट आई ब्लेम इज पीएफएफ, कि उन्हें दिया क्यों। अह, देना था तो किसी इस तरह को देते जिनको एक्सपीरियंस है फुटबॉल की कवरेज करने का। ठीक है, उन्हें दे भी दिया है। आई थिंक चलो फर्स्ट ट्राई थी, मान लेते हैं नहीं अच्छी उन्होंने की, प्रोडक्शन सही नहीं थी, कैमरा क्वालिटी वाज बेटर, प्रोडक्शन ठीक नहीं थी। लेकिन अगर इन्हीं को आपने देना है तो फिर इन्हें समझाना पड़ेगा यार, 2-3 मैचेस फुटबॉल के देख लो और बस छाप दो, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। और थोड़ा सा इक्विपमेंट अपना अपग्रेड कर लो, स्पेशली माइक्स का बहुत ज्यादा बैड सीन था। और आई होप, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ और इसको ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लो, सऊदी वाला जो मैच है ना, अगर वो पाकिस्तान में होता है तो उसकी इससे भी बेहतर होगी, उसकी फिट होगी, ये गारंटी है। होप सो, इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बात की ना माइक की, तो जब आपका सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला था ना, तब आवाज आ रही थी हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। तो लाइक मैंने मेट्रो भी ऑन किया हुआ था और मैं टीवी पे अलकास पे देख रहा था। तो वो अरबी में बकायदा बेइज्जत कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और मैंने पूरा मैच देखा उनका, वो मतलब वो फ्लुएंट कमेंट्री उनकी चलती रहती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो सब कुछ चलता रहता है उस पे। उन्होंने वो जो बेइज्जतियां भी की हैं प्रोडक्शन की, वो भी सब समझ आती रही है। तो आई गेस ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मेट्रो कम लोग देखते हैं, लेकिन अलकास तो अगर इधर अगर आप हुक्का शॉप पे चल जाए, हर जगह लगा होता है टीवी पे। तो आई गेस ये ग्लोबल आपकी बेइज्जती हो रही होती है, तो ये इश्यूज एड्रेस होने की सख्त जरूरत है पाकिस्तान में। आई डोंट हाँ, नो। टेस्टिंग प्रोडक्शन वाला ही कह रहा था, हम नहीं तो नहीं, बड़े आपकी केयरफुल आवाज थे, में ही नहीं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे फिर ना मैच खत्म हुआ ना, तो उसके बाद जो होती है इंटरव्यू लेते हैं ना कैप्टन का, उसके बाद कहते हैं पीछे से आवाज आ रही, सर आप छा गए हो, सर आपने क्या कर दिया, पैकअप पैकअप। मैं ये आवाजें तो बंद करो आप। ये क्या। जी समझ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज बस ऐड करूंगा। आई थिंक थोड़ा सा ना इंटेंट भी थोड़ा बेहतर शो करने की जरूरत है। अब जैसे सात भाई ने देखें सेकंड टाइम कमेंट्री की है, लेकिन उन्होंने आके अपने पॉडकास्ट पे, अपने एक्स पे उन्होंने आके एक्सेप्ट किया कि यार कि मजीद हम लोग इम्प्रूव करेंगे टाइम टू टाइम। आई थिंक ही डिड अ बेटर जॉब। और उनके साथ जो को कमेंटेटर बैराम भाई थे उन्होंने भी, लेकिन ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। आई थिंक कुछ इस तरह की चीज प्रोडक्शन की तरफ से भी आनी चाहिए कि यार कि हमें आपका फीडबैक मिल गया, अब हम इसके अंदर कुछ ना कुछ मजीद बेहतरी जो है ना वो आएंगे लेके। या जैसा साथ भाई। फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, अभी तो है थोड़ा सा टाइम, जून में है मैच। फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, ये दोबारा ये वाले प्रोडक्शन कंपनी है, ये नहीं कर रही, कोई दूसरी होगी ट्रांस ग्रुप को ले अभी आए तक। सर, बेहतरीन कंपनी है। हम्म, यार ट्रांस ग्रुप आती नहीं है इतने कम पैसों में। ट्रांस हाँ ग्रुप ये को बजट। पैसे, उन्हें पैसे सर बहुत ज्यादा चाहिए होते सर हमारे एक जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं, एक्स प्लेयर कहते हैं कि आप वेकेशंस पे इतने पैसे लगाते हैं, तो आई गेस उनसे वो पैसे लेके इस प्रोडक्शन पे लगा लेने चाहिए आप। हैं। चलें, मूविंग टुवर्ड्स द एंड, प्रिडिक्शंस लेना चाहूंगा मैं अगले मैच की। सबसे पहले सात भाई और प्रिडिक्शन, और टॉप प्लेयर फ्रॉम बोथ साइड्स। 4-0 जॉर्डन। 4-0। अ, 4-0 एट देयर, मतलब होम साइड ही होगी, ओमान में खेल रहे हाँ, 4-0 जॉर्डन बोले मैंने, पाकिस्तान तो नहीं जीतती। हैं। उसामा भाई आप। अगेन आई थिंक इस बार बहुत लंबे 90 मिनट्स होने वाले हैं।
अमान स्टेडियम में मैच है, 17,619 की कैपेसिटी। तो अगर स्टेडियम भर गया और रात के टाइम भी मैच है तो आई गेस बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। एंड आई फील, साथ भाई, मीनिंग नो ऑफेंस, मैं कोई कॉपी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने भी 4-0 ही सोची हुई थी प्रिडिक्शन। तो आई गेस वही होगी। बाकी टॉप प्लेयर्स अगर मैं कहूँ तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इमरान कियानी की तरफ से एक बेहतर मुझे डिस्प्ले आता हुआ दिखाई दे रहा है दोबारा। और अगेन वहाँ पे तो इसमें तो आई थिंक कोई सेकंड राय नहीं है, मूसा अल तमारी। अच्छा, तो मेरी है 1-3। 1-3 की बेस ये है कि अगर हम देखते हैं कि हमने कम्बोडिया वाला देखा था, हमने सऊदी अरेबिया देखा था, अवे मैचेस में हमारे ओवरसीज प्लेयर्स जो डायस्पोरा प्लेयर्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी एज कम्पेयर टू एट जिना स्टेडियम, बिकॉज ऑफ उसमें पिच का फैक्टर भी आ जाता है। तो आई गेस टीम ने जो भी अवे गेम्स खेली हैं उसमें ज़्यादा बेहतरी हमें देखने को मिली है। तो होप सो एक गोल हमें देखने को मिल सकता है ईसा की तरफ से, इमरान की तरफ से, मे बी अब्दुल समद। सो फिंगर क्रॉस। नहीं, मुझे अगर हम कोई गोल मार रहे हैं ना तो फिर वो सेट पीस से ही मारे, दैट्स आवर बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि क्वालिटी में गैप तो है ना यार, उनके प्रॉपर प्रॉपर ऑफ कोर्स। प्लेयर्स हैं। ये अभी सीख जाएंगे, हमारे भी लड़के अच्छे टैलेंटेड हैं, दे विल गेट बेटर इन टाइम। अच्छा, यहाँ और पे एक हाँ मैं सॉरी, क्वेश्चन करना चाहता था दोनों से। जी जी, प्लीज प्लीज बात है, प्लीज। अब्दुल्ला इकबाल होता ना तो मैं 3-0 बोलता। अभी 4-0 इसलिए बोले, अब्दुल्ला इकबाल नहीं, वो बड़ी लॉस है। अच्छा अच्छा। ओके। मेरा क्वेश्चन सेम यही था, मेरा अब्दुलरहमान भाई आपसे भी है और साथ भाई आपसे भी, कि अब अब्दुल्ला इकबाल नहीं खेल रहे, तो अब फाइनली क्या हसीब खान को हम देखने हैं जा रहे हैं सेंटर बैक में, क्योंकि कॉन्स्टेंट काफी उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपके ख्याल में मामून मूसा खान होगा या हसीब खान होगा? दोनों थोड़ा बता लेजेंड दो। हैं गेम के। जी साथ में आप। नहीं कहते हैं तो वो लड़के हमारे लिए खेलते, दे वेयर दैट शर्ट विद प्राइड। तो मैंने कौन सी मजाक में बात की, मैंने एक्चुअली हर 11 बंदा जो खेलता है वो लेजेंड। हाँ, लेजेंड। कौन खेल रहे हैं मेरे लिहाज से? हम अच्छा, मैंने लेजेंड पे आपने मुझे हंसा दिया। मेरे कहने का मतलब था कि जो भी 11 प्लेयर्स खेलेंगे वो पाकिस्तान टीम के लिए लेजेंड होंगे उस वक्त, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग। क्योंकि क्रिटिसाइज करने पे तो हम फौरन आ जाते हैं, वो भाई ये इनसे खेलना नहीं आता, उनको खेलना नहीं आता। जो 11 प्लेयर आपकी फील्ड में हैं, वो आपके लिए लेजेंड है, वो आपके स्टार को रिप्रेजेंट करें, तो आपको उनको बैक करना है। और जहाँ तक बात है कि मामून खेले या हसीब खेले, इट्स डिपेंड्स ऑन स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, वो क्या पता कोई एक नया बंदा ले आए। So never. मोहम्मद सोहेल लेफ्ट पे खेल रहा और मोहम्मद सदाम बीच में खेल रहा। Exactly. हम्म क्योंकि उसको उसको पता है कि ना पाकिस्तान में गेम्स होती हैं, तो उसे पता है कि मुझे प्लेयर ग्रूम करना है तो ऐसे ही करना है, तो हम कुछ भी देख सकते हैं। तो या थैंक यू श्योर। वेरी मच साद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होप सो के फिर जल्द मुलाकात होती है क्रिकेट पे या फुटबॉल पे। सामा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप सबसे। हम सबको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।